एक बड़ी और अहम एक बातचीत हम दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार की। अजय कुमार जो कांग्रेस में अब एक बड़े पद पर आ चुके हैं, हालांकि वो कांग्रेस में पहले भी थे, लेकिन अब एक बार दोबारा से वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हमारी सहयोगी अन्य अमृता ने उनसे खास बातचीत की है और जाना है कि क्या उनकी रणनीति है, किस तरीके से वो कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया का एक माध्यम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, कैसी रणनीति रहेगी, जानते हैं और सुनते हैं अन्य अमृता के इस खास बातचीत में जो उन्होंने की है डॉक्टर अजय कुमार से। कुछ खास नहीं हो रहा है देश में, यहाँ पर कुछ हो रहा है ऐसे। हाँ, आप आए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज। डॉक्टर अजय जमशेदपुर वापस आ गए हैं और उनसे हम जानते हैं न्यूज़ 11 से खास बातचीत का उन्होंने समय दिया है कि क्या उनके इरादे हैं, क्या होना है आगे। सर सीधे पूछते हैं आपसे, इरादे क्या है? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि हो या सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहते हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग का काम करते रहें। कल मैं बैरागोड़ा गया था, फिर कल फिर से गाछिला जाऊंगा और फिर पोटका, फिर जमशेदपुर के। तो सेवा करेंगे, काम करेंगे, फ़ोन में सबके साथ उपलब्ध रहेंगे और जितने भी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे। क्योंकि हम राजनीति में आजकल क्या हो गया कि हर एक व्यक्ति जो भी आते हैं आपके पास, आप उसको या तो कोई काम के मकसद से देखते हैं या वोट बैंक के रूप में देखते हैं। हमारा कहना है कि जैसे गीता में लिखा है कि अपना कर्म कीजिए, बाकी तो फल अपने जगह पर है। हमारा काम है सेवा करना, और क्योंकि ये हम घर रहा है और हम सब जमशेदपुर के और कोल्हान के क्षेत्र के सभी लोग मेरे घर के लोग के बराबर हैं, परिवार के लोग हैं। तो जितना सेवा कर सकूं, कोई बीमार है, कोई इलाज कराना है, किसी का वीडियो सुन नहीं रहा है, डीसी नहीं सुन रहा है, पुलिस तंग कर रही है। सर फिर भी एक सवाल तो है कि चुनाव लड़ेंगे कि लड़वाएंगे, क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस में अब? देखिए, चुनाव जो पार्टी डिसाइड करती है, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र तो हमारा अपना क्षेत्र रहा है। मैं तो घूमता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि देखिए हमने जिंदगी में कभी चुनाव भी लड़ा था, सेवा करने के लिए लड़ा था। आगे भी जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो सेवा के दृष्टिकोण से, जहाँ पर भी हमारा एक ही व्यक्तिगत स्वार्थ है कि ऐसा जगह मिले जहाँ पर हम सेवा कर पाए, काम हो जाए। जैसे कि गरीब का या आम लोग के या कोई भी हो, कोई पीड़ित को मदद करना, तो जहाँ पर भी हो लगातार रहेंगे। राष्ट्रीय लेवल में जैसे कि राहुल जी जो भी जिम्मेदारी देंगे वो मैं पूरी तरह से ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा लेकिन जमशेदपुर क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में और झारखंड में और खासतौर से इस क्षेत्र में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और इतने साल से तो वही कर रहे हैं। कभी किसी को दिल्ली में इलाज कराना हो, कभी जमशेदपुर में इलाज कराना हो। इलाज से याद आया डॉक्टर साहब की, नहीं लगता है कि यहाँ पर टीएमएच पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है और एक विकल्प नहीं है यहाँ पर? कोरोना काल में टीएमएच ने भी काफी अच्छा काम किया और बहुत मुश्किल भरा दौर भी रहा, हम लोगों ने देखा कई मौत भी हुई और बहुत ज्यादा प्रेशर भी झेला है टीएमएच ने। तो कोई विकल्प पे काम नहीं हो रहा है। हम बजाय फीस माफ करवाने की जो होड़ मच गई, उसकी बजाय एक विकल्प यहाँ पर बने, क्या उस पर काम नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया से बन जाए, ये इसमें दो राय नहीं है। हम कल बैरागोड़ा में थे तो वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तो स्वास्थ्य की जो सरकारी ढांचे हैं उसको मजबूत करना पहला काम है। क्योंकि देखिए टीएमएच में आप जितने भी बिल माफ कीजिएगा, 50-60 हज़ार, 30, अगर 2 लाख का बिल है तो आपने 50,000 दिया, 1 लाख दिया, वो भी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो और दिल्ली पहुँचना मुश्किल है। रिम्स तो हमारा यही होगा कि सरकार, वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री जी हों या स्वास्थ्य मंत्री जी हों, सरकारी अस्पताल के ढांचा को, और मुझे विश्वास है कि वो उस पर जो है उनका ध्यान जरूर रहेगा और उसको मजबूत करना अनिवार्य है। आप टीएमएच में देखिए, जो हमारे पास पहुंच सकते हैं उसके बिल माफ हो जाती है, सभी के बिल माफ करना संभव नहीं है। और अगर आप टीएमएच में देखेंगे रोज हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, बिल माफ कितनी हो रही है? 1-2, अखबार में हम लोग सब लोग छाप लेते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन 999 लोग से ज़्यादा लोग तो परेशानी है जो पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए मैं चाहे सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी ढांचा को जो है ना कम मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ टीएमएच, एमजीएम नहीं, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं पहुँच रहे। कल बैरागोड़ा में एक बहुत ही आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है।
बैरागोड़ा में गायनी वो बता रहे थे, क्योंकि ये तो कार्यकर्ता, ये जो बेचारे वहाँ के जनता की समस्या है। तो मैं यही कहूँगा, और ये मुश्किल समस्या नहीं है, इसका समाधान जल्दी की जा सकती है। तो कांग्रेस जब छोड़ा था आपने उस वक्त काफी नाराज थे, हमने आपके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था, और अब आप वापसी किए हैं, तो क्या तमाम शिकायतें अब दूर हो गई हैं? अब वो सब शिकायतें नहीं है तो फिर नई भूमिका क्या रहेगी कांग्रेस? देखिए, कभी राहुल जी हो या केंद्र सोनिया जी हो या केंद्र के जो भी नेतृत्व है, उनसे कभी हमारी कभी शिकायत नहीं थी। मैंने उस वक्त भी इस्तीफा, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में मैं खुश नसीब हूँ कि मैं राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिला है। उससे ईमानदार, लोकतांत्रिक और बहादुर नेता देश में नहीं है। अब लोग कुछ भी बोले, भाजपा जो हमेशा बद्दी बातें बोलते रहते, क्योंकि उनकी आदत सी बन गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमने बहुत सारे नेता, राजनेता को इस देश में देखा है, लेकिन एक ईमानदार, बहादुर, नौयुवक और सचमुच में जो है, जिसके लिए दिल में जो है गरीब के लिए धड़कता है। तो डॉक्टर अजय कुमार, जिनका खास जुड़ाव है जमशेदपुर से, यहाँ पे एसपी भी रहे वो, और उसके बाद यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और एक बार फिर से जमशेदपुर में ही अन्य अमृता ने उनसे बातचीत की, बहुत खुश नजर आए। उम्मीद करते हैं आगे उनका रास्ता, राजनीतिक जो रास्ता है वो बेहतर हो, झारखंड की बेहतरी के लिए।